श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए राधे राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मेष राशि फल जनवरी और फरवरी, यानी कि ये जो थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर में लिखना पड़ेगा तब जा करके ये आएगा। जनवरी यानी कि JAN और फरवरी FEB। जनवरी और फरवरी 2022 के बारे में ये जो राशिफल है 1 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि आपके लिए 1 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी को आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आप जान लें कि 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक, जनवरी महीने की बात कर रहा हूं, सूर्य देव आपके कुंडली के नवम भाव में यानी कि धनु राशि में रहेंगे। और 14 जनवरी को रात 8:57 में ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो 13 फरवरी तक रहेंगे। यानी कि इस बार जो है मकर संक्रांति जो है सो 15 जनवरी को होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके समझते हैं, सभी बातों को आसानी से तसल्ली से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो 14 जनवरी तक की कहानी है कि 14 जनवरी तक मेष राशि वालों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या अच्छा क्या बुरा होगा। और फिर जो बताऊंगा तो धनु से जब मकर में सूर्यदेव जाएंगे तो 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी बताऊंगा कि कैसा होने वाला है। सब इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, नवम भाव में कुंडली के, गोचर कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। महर्षि का कहना है कि कुंडली के नवम भाव में सूर्य के विराजमान होने के कारण आपके कांति का क्षय होगा। आपके चेहरे का जो तेज है वो 14 जनवरी तक आप अनुभव करेंगे, रात को 8:57 तक, कि आपके चेहरे की जो कांति है वो कम महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी आ गई है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का ये भी कहना है कि 14 जनवरी तक जो है सो आप पर में बिना मतलब का झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। आप पर में ऐसे लोग आरोप लगा सकते हैं जिनका खुद कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं है, लेकिन वो लोग भी आप पर में आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है सो आपके साथ खेलने का प्रयास कर सकते हैं। आपके ऊपर में झूठा आरोप, एलिगेशन 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बिना किसी कारण के, क्या बिना किसी कारण के जहां पर में जरूरत नहीं थी वहां पर भी आपके धन के हानि का योग बनेगा। बिना मतलब का 14 जनवरी तक जो है सो आपका पैसा बर्बाद होगा। बिना मतलब का, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चला गया, नुकसान हो गया। महर्षि ये भी कह रहे हैं कि बिना मतलब का किसी कारण बस किसी को कुछ बोल दोगे, किसी को श्राप दे दोगे, किसी को कुछ गंदी बातें कह दोगे, कुछ ऐसा कुकृत्य कर दोगे जिसके कारण से
आपका पुण्य भी छीन होगा, यानी कि बिना किसी कारणवश आपका पुण्य छीन हो जाएगा। आपका जो पुण्य है, आपका जो फल है, तपस्या है, वो बिना किसी कारणवश कुछ आपके हाथों से, कुछ आपके मुख से ऐसा कृत्य हो जाएगा जो वो नष्ट हो जाएगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में नवम भाव में यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण 14 जनवरी तक आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी इनकम भी कुछ कम हो रही है, आमदनी में भी कुछ कमी का आपको एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो बात है जिसके कारण से मेरी आमदनी कम होती जा रही है। देवी और सज्जनों, इस समय में रोग भी आपको और आपके परिवार के लोगों को परेशान कर सकता है। आप रोग से भी कुछ परेशान हो सकते हैं। हेल्थ वाइज किसी प्रकार का कुछ इशू जो है, परेशानी जो है, सो आपके सामने में आ सकती है। हेल्थ, तबीयत जो है आपका वो गड़बड़ हो सकता है, तबीयत जो है आपका वो खराब हो सकता है। इस समय में मन में अशांति का भी 14 जनवरी तक विशेष भय आपको परेशान कर सकता है। मन अशांत रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी, मन में संतुष्टि नहीं रहेगी, जिसके कारण से मन बड़ा, दिमाग बड़ा डिस्टर्ब, अपने आप में आप ये सब अनुभव करेंगे। मेरे कहने की बात नहीं है 14 जनवरी तक। देवी और सज्जनों, महर्षि का ये कहना है कि इस समय में नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इतना ही नहीं तो और क्या, बड़ों से, आपके जो सीनियर्स होंगे, आपसे जो बड़े लोग होंगे, आपका विरोध करेंगे। इस समय में आप उनका कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, आप उनका कुछ लें ना लें, आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपका जो है सो वो विरोध करेंगे, बिना मतलब का विरोध करेंगे, जबकि आपने उनका कुछ नहीं किया। आपके मन में हो मैंने इस व्यक्ति का क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो लोग आपको विरोध करेंगे। यही नहीं, बड़े नहीं, आपके मित्र भी, आपके जो अपने हैं, आपका भाई तक 14 जनवरी तक अनुभव आप करेंगे कि वो लोग आपको विरोध कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग अपमान का भी कुछ भय रहेगा, लोग आपको अपमानित भी कर सकते हैं। लोग आपको जो है सो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ खेलने का ये लोग प्रयास भी कर सकते हैं। तो अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी गरिमा को खुद ही बचा करके चलने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कह रहे हैं कि इस समय में असफलता ज़्यादा मिलेगी तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पहले ही इस बात की जानकारी हो चुकी है कि किस कारण से ये हो रहा है। तो असफलता से घबराएंगे नहीं, ज़्यादा दीनहीन बन करके गिरे रहने का किसी के सामने प्रयास नहीं करेंगे। असफलता आई है, ठीक है, 14 जनवरी तक समय खराब, लेकिन 14 जनवरी के बाद तो बढ़िया है, इसके बाद तो सुपर क्लास का समय है, इसके बाद तो अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे, तो आपके परिवार, आपके स्वाभिमान के लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, 14 जनवरी को ही रात 8:57 में सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मकर राशि में। इसलिए मकर में सूर्य का प्रवेश 14 तारीख के रात में होगा, इसलिए लोहड़ी, उसके बाद मकर संक्रांति, ये सब 15 तारीख को मनाई जाएगी। तो 14 जनवरी को रात 8:57 से लेकर के 13 फरवरी तक सूर्यदेव पूरे एक महीना के लिए आपके कुंडली के 10वें भाव में, गोचर कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। गोचर कुंडली के 10वें भाव में विराजमान होने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में, इस एक महीने में आपको धन के प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। मेष राशि वाले, आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा जहाँ से हो, धन लाभ का योग बनेगा। आपके पॉकेट में, आपके पास में, आपके बैंक में, आपकी मुट्ठी में कहीं ना कहीं से रुपया आएगा, धन की विशेष प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है
कि इतना ही नहीं, इस समय में आपका स्वभाव भी 14 तारीख के बाद से ही आप अनुभव करने लगेंगे ये सब। देखो ग्रह का कैसा खेल है, एक दिन पहले ये और एक दिन के बाद ये। 14 तारीख के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है। आपका स्वभाव भी जो है सो बड़ा सुंदर तरीके से सामने आ रहा है और लोगों के साथ बड़ा घुल मिल करके आप रहेंगे। इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि जो मित्र 14 जनवरी से पहले पहले आपके नुकसान में लगे हुए थे, आपको किसी प्रकार से नुकसान हो जाए, आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको प्रयास था कि किसी प्रकार से आपका नुकसान हो जाए, वही मित्र अथवा कोई और मित्र आपको 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में उन्हीं से फायदा का योग बनेगा, मित्र से लाभ का योग बनेगा। यानी कि 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में मकर राशि में जो सूर्यदेव रहेंगे तो मेष राशि वालों को इस समय में धन के प्राप्ति का योग, स्वभाव बढ़िया का योग और मित्र आदि से सुख प्राप्ति का योग भी आपके लिए बनेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो राज्य अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी लोग जो हैं, उनसे भी आपको कुछ लाभ का योग बनेगा, उनसे भी आपको कुछ जो है सो फायदा होगा, वहाँ से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर कोई कार्य था, काम था जो अटक गया था, जो नहीं हो पा रहा था, प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा से इस समय में ऐसा होगा कि आपका कार्य जो है सो हो जाएगा। वही राज्य अधिकारी, वही सीनियर्स, वही लोग गवर्नमेंट ऑफिसर इस समय में आपकी मदद कर देंगे, इस समय में आपको सपोर्ट कर देंगे और उनका सपोर्ट मिल जाएगा तो सरकार से जो लाभ लेने वाली बात थी वो आपको मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको राज्य अधिकारी के साथ साथ प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी उठने बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनके साथ भी आप वक्त बिताएंगे और वो लोग भी आपको मान सम्मान देंगे। सीनियर्स, राज्य अधिकारी, प्रतिष्ठित समाज के लोग, और आपकी मित्रता उनके साथ बढ़ेगी, आपका प्रेम जो है सो उनके साथ बढ़ेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको अच्छे लोगों से लाभ का योग बन रहा है, आपको सज्जन से लाभ मिलेगा। जो सज्जन लोग हैं, जो समाज में शरीफ व्यक्ति के तौर पर में जाने जाते हैं, उन लोगों से भी आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि प्रत्येक कार्य में सफलता का योग है। सब कार्य जो काम करेंगे, ईश्वर की ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा होगी कि इस समय में कार्य आप करेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। यानी कि कार्य भी करेंगे और सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कुछ कर दिया, कुछ हो नहीं रहा है, मन मार के बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से मायूस, वो बात। इस समय में आपको कार्य में सफलता मिलने के भी विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, प्रभु की कृपा ऐसी होगी कि इस समय में आपको प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रमोशन, पदोन्नति का सुअवसर भी मिलेगा। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं अथवा प्रभु आपके हाथों से कोई ऐसा कार्य करवा सकते हैं जो आपके लिए प्रमोशन के, पदोन्नति के मार्ग को खोल करके वो रख देगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है, आपको मान सम्मान की विशेष प्राप्ति होगी, गौरव की प्राप्ति होगी। आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे। और महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका प्रताप भी चारों दिशाओं में बढ़ेगा। बड़े प्रतापी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जो है सो आप जाने जाएंगे। देवी और सज्जन, ये जो 10वां भाव है, आप जानते ही होंगे कि आपके पिता का भाव है। ये इस समय में आपको अपने पिता से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है।
अगर किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति था जो फंसा हुआ था, जो नहीं सुलझ पा रहा था, इस समय में अगर आप 14 जनवरी के बाद प्रयास करेंगे तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो टेंशन तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद की स्थिति है, शांत दिमाग से करेंगे, धीरे धीरे वो सब सुलझ जाएगा। आपको यही नहीं, पिता से भी सपोर्ट मिलेगा और पिता से भी 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में पिता से भी लाभ का योग है। आपके पिता भी आपका कहना मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपको जो है सो मदद करेंगे देवी और सज्जनों। ये जो 10वां भाव है आपके राज्य का भी होता है। आप जिस राज्य में रहते हैं, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर में वहाँ के लोगों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। राज्य सरकार तक से जनवरी 14 से लेकर के 13 फरवरी के बीच में कुछ लाभ आपको मिल सकता है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि ये जो 10वां भाव है आपके कर्म का होता है। आप कब सुकर्म करेंगे और कब कुकर्म करेंगे इसका निर्णय भी इसी 10वें भाव से किया जाता है। तो इस 10वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म इस समय में करेंगे। बढ़िया बढ़िया एक से एक बढ़ करके जो है सो कार्य करने का, काम करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा देवी और सज्जनों। ये 10वां भाव ही आपके कारोबार का होता है। आपका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, काम है, उसका भी होता है। प्रभु की ऐसी कृपा, प्रभु की ऐसी अनुकंपा कि इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आप अपना काम भी अच्छे तरीके से निपटा पाएंगे। आप अपना कार्य जो है सो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे और कर लेंगे, सबसे बड़ी बात। और व्यवसाय में भी, बिजनेस में भी, कारोबार में भी जो है सो लाभ का बड़ा सुंदर योग जो है आपके लिए बन रहा है देवी और सज्जनों। ये जो 10वां भाव है सिर्फ आपके कारोबार का नहीं, अगर आप किसी पद प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, किसी चीज़ के बारे में जो है सो सोच रहे थे, आपको कोई पद चाहिए होगा, आप किसी पद पर में जो है सो कार्य करने के लिए चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं इस पद पर में हूँ, काश मुझे इससे ये पद मिल जाता तो बड़ा बढ़िया हो जाता। आप वहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर, तो आपको पद प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग जो है बन रहा है। आपको पद की भी प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु कृपा हुई तो 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में। महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि आपके हाथों में पावर आने का योग बन रहा है। इस समय में आपके हाथों में पावर आ सकता है, प्रभुता का योग है। हाथ में पावर की प्राप्ति होगी और जब सत्ता हाथ में आ जाती है, जब पावर हाथ में आ जाती है तो फिर क्या कहने हैं, तब आप कुछ भी करने में सक्षम होते हैं देवी और सज्जनों। अधिकार प्राप्ति का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने का योग बन रहा है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर में सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। हर तरफ से सुख ही सुख की प्राप्ति हो। माँ का घर है ये 4था और चंद्रमा का भी भाव, चंद्रमा का कर्क राशि है, माँ का भाव है। माता से भी सुख का योग बन रहा है, माता से भी लाभ का योग बन रहा है। माँ को अगर हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू है, पिता को अगर हेल्थ वाइज समस्या है, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में जो है सो आपको इस प्रकार की समस्याओं से समाधान मिलेगा, इस प्रकार की समस्याओं से भी राहत देखने को मिलेगा देवी और सज्जनों। ये जो 4था भाव है सिर्फ माँ का ही नहीं, भवन का यानी कि मकान का भी होता है। इस समय में प्रभु की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा कि आपको मकान का भी सुख मिलेगा। अगर आप मकान खरीदने के लिए सोच रहे हैं, मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं, अथवा मकान से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, तो इस समय में शौक से उस पर विचार करें, आपको वो अवसर प्राप्त होगा। ये जो 4था भाव है मकान के बाद जमीन का है। अगर कहीं जमीनी विवाद चल रहा है अथवा जमीन खरीदना चाहते हैं तो उस पर में लग जाएं, भिड़ जाएं। 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी को जो पूरा जी जान लगा दें, प्रभु की कृपा हुई तो इस समय में आपको जमीन की भी प्राप्ति हो जाएगी। आपको अचल संपत्ति की
सुख का योग बन रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो घर लेना चाह रहा है, कोई व्यक्ति होगा जमीन की इच्छा होगी, किसी को अचल संपत्ति की इच्छा होगी तो किसी की वाहन की इच्छा हो, कोई अगर गाड़ी लेना चाह रहा है, गाड़ी की इच्छा है, नहीं हो पा रही थी, बहुत दिनों से प्रयास में था, प्रभु की कृपा इस समय में है। आपको 14 जनवरी के बाद यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में आप प्रयास करें, आपको वाहन के सुख का विशेष योग बन रहा है देवी और सज्जनों। ये चौथा भाव जो है अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी होता है, तो कहीं से कुछ विशेष लाभ भी मिल सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी देवी और सज्जनों। 14 जनवरी तक का समय थोड़ा उतार चढ़ाव से विशेष भरा हुआ है। मेष राशि वालों को 14 जनवरी तक थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रभु कृपा से 14 जनवरी के बाद से मेष राशि वाले जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। एक महीना के लिए बड़ा सुपर क्लास का समय रहेगा, खूब लाभ मिलेगा। लेकिन कर्म अच्छा करना है, मेहनत परिश्रम बढ़िया करना है, खूब मेहनत करना है, तभी जाकर के बढ़िया फल मिलेगा देवी और सज्जनों। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।